हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लींजिंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जय हो बजरंगबली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड पहले भी गिरा था पर मैंने इसे लिया नहीं था, फिर से आगे स्ट्रेंथ। फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में, तो मैं यहाँ पे देखिए ये एनर्जी जो इन कार्ड्स की है मुझे कुछ ये बता रही है कि जैसे कैसे किसी ने चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के फायदे के लिए रिश्तों की पवित्रता यानी रिश्तों की जो प्योरिटी होती है बेच दिया। ये बहुत ही रूह को छू जाने वाली रीडिंग होने वाली है ना। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है। पहला ही कार्ड कि ये कौन है और क्यों ऐसी चीज़ें आई सामने, तो देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त एक बहुत बड़ा बदलाव, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। मेजर शिफ्ट यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी धोखा, जो भी छल कपट आपके साथ हुआ वो अब डेस्टिनी के हाथ में चला गया है, यानी उसको अब डेस्टिनी देख रही है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सच ये है कि ये एक कार्मिक साइकिल था। जिस इंसान ने दौलत की चमक के लिए अपना ज़मीर बेच दिया, अब वो पहिया घूमेगा। अब ये पहिया घूमेगा आपके जीवन में। इस समय जो उथल पुथल चल रही है वो बेवजह नहीं है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको उन लोगों से दूर करने का
जो आपके सहायक नहीं है, यानी आपके वेल विशर नहीं है। यहाँ पे अब आपके यहाँ पे चीज़ें ना मुझे आपके कंट्रोल से बाहर लग रही हैं, लेकिन असल में अब डिवाइन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जो लोग कल तक ऊपर बहुत निकल रहे थे और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, इमोशंस के साथ खेल रहे थे, समय का पहिया यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है उनके लिए घूमने वाला है, यानी कि उनका बुरा समय यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पे ये कार्ड आपको राहत दे रहा है, बता रहा है ट्रस्ट द टाइमिंग, जो चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आ रहा है वो आपकी तकदीर बदल देगा। यानी किसी कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे, अब कुछ यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं। और जिसने आप पैसों के आगे आपके प्यार को नहीं समझा, ज़मीर को किसी ने पैसों के कारण बेच दिया, उसका भी हिसाब किताब यहाँ पे बराबर ही होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या कह रहा है? आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था या है अभी भी जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर थी। ये कार्ड बताता है कि आपकी इनोसेंस का सौदा किया गया, सामने वाले को एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी दिखा, थोड़ा सा पैसा या फ़ायदा दिखा के, और उन्होंने उसे पकड़ने के लिए आपको नज़रअंदाज कर दिया, है ना। एक क्या किया इन्होंने, एक आपको छोटा सा अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ दिखा दिया, थोड़ा सा पैसा या फ़ायदा दिखा दिया, और उन्होंने उसे पकड़ लिया, आपको नज़रअंदाज कर दिया, उसके साथ हो लिए आपको आउटसाइडर फील करा दिया। उनकी आंखों में उस पैसे की चमक बहुत तेज़ थी। उन्होंने आपका प्यार, आपका समर्पण, आपने जो डेडिकेशन दिखाया वो दिखाई नहीं दिया उन्हें, किसी और के तरफ चले गए पैसा देख के। लेकिन आपके लिए ये कार्ड एक अलग चीज़ें बता रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। लोग जो है ना अपना काम करके निकल गए, अब बारी आपकी है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा। यहाँ पे एक इशारा और मुझे मिल रहा है कि कोई नई खबर या गुड न्यूज़ या कोई नया रास्ता आपके पास आने वाला है जो पैसों से जुड़ा होगा, पर सावधान रहिएगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, ये चीज़ आपको परखना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत से धोखेबाज आपको मिलेंगे, पर आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, शक्ति का कार्ड है ये, स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति ऑलरेडी दे दी है कि आप पहचान सकते हैं लोगों को, असली चेहरे आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब देखते हैं ये आप, तो डियर डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए इस 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक जगलिंग को बयां कर रहा है, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने बहुत समय तक आपको और किसी और चीज़, शायद पैसा या कोई और रिश्ता, है ना, इन दोनों में से उन दोनों को तराजू में तोला, उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, आपके साथ भी मीठे रहे, पीठ पीछे, और सौदा भी करते रहे। ये जो डुअल फेस दिखा रहा है ना, यही इस कार्ड का रहस्य है। इस समय आपकी एनर्जी बता रही है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ आपकी इमोशंस हैं और दूसरी तरफ दुनिया की कड़वी सच्चाई आपके सामने है। आप यहाँ पे सोचते होंगे कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, बहुत आपके लिए तकलीफ दे और कठिन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, जिसने आपको छोड़ा उनकी ज़िंदगी में अब उथल पुथल, केओस मचने वाली है। वो जिस बैलेंस को बनाने के लिए गए थे कहीं, वो जब उनसे
वो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा। उनकी कश्ती अब डगमगा रही है। पैसे आ तो गए होंगे मगर पीस खो गया। यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे उनकी शांति चली गई। मिल गया बहुत कुछ लेकिन शांति चली गई। जो सुकून आपके पास था वो सुकून अब उन्हें कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। अब स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना अपमान या धोखा सहने के बाद भी आपने अपना आपा नहीं खोया। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए। यही आपकी असली जीत है। तो इंसानियत शर्मसार हो गई। यहाँ पे आपकी कद्र नहीं की गई। पैसे के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे सहना पड़ा, लेकिन आपने इंसानियत को जिंदा रखा अपने अंदर। आपके अंदर एक बहुत ही दिव्य शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड एक डिवाइन पावर का ही होता है। आपके दुश्मन कह लीजिए, या अगर घर आपके फैमिली के लोग भी हैं, आपका पार्टनर भी है, तो ये आपके दुश्मन ही हुए। तो मैं इन्हें हेटर्स या दुश्मन कह के ही बुलाऊंगी। आपके शत्रुओं ने सोचा था कि आप ये ऐसा करेंगे ना, ये लोग जब आपका यानी ये सौदेबाजी जो इन्होंने की है, तो आप यहाँ पे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, आप शोर मचाएंगे। और लेकिन आप खामोश रहे और आपकी यही खामोशी उन्हें चुभ रही है। अब यहाँ पे एक गाइडेंस आपको मिल रहा है। अभी आपको अपनी पावर दिखानी है, क्योंकि आपके पास कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई डिवाइन पावर है। लेकिन यहाँ पे आपको एंगर शो नहीं करना है आपको, बल्कि अपने पेशेंस यानी धैर्य से कार्य लेना है। आने वाले समय में आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको उकसाया यानी प्रोवोक किया जा सकता है, लेकिन आपको शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा साहस रखना है। यानी आपको अभी बहुत सारे लोग प्रोवोक करेंगे, और जैसे इस कार्ड में है कि ये लड़की इतनी हिम्मती है कि इसने शेर के मुंह में भी हाथ डाला और डरी नहीं, तो आपको ऐसे ही रहना है। हाँ, तो आपको शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा साहस, कोई कितना भी शेर बन के आ जाए उसे चूहा बिल्ली बना देना है आपको, बिना डरे। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी सोल बहुत शक्तिशाली है। ये स्ट्रेंथ आपको ऐसे ही नहीं मिली है ना। इस स्ट्रेंथ का आपको सही इस्तेमाल अब करने का टाइम आ चुका है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक बहुत ही उदास इंसान को शो करती है। एक उदासी यहाँ पे मुझे दिख रही, नेगेटिविटी, उदासी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे जैसे इस इंसान को किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रही। यहाँ मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, या जिसे हम कोई भी इविल आई या फिर कोई नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशन, बुरी नज़र कह सकते हैं, उसका प्रभाव भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ सिम्टम आपको दिख रहे होंगे, बिना वजह के रोना आना, बिना वजह के डिप्रेशन महसूस होना, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। पर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर हो रहा हो। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिविटी का ही प्रभाव है। आपके शत्रुओं ने सिर्फ आपको धोखा ही नहीं दिया, बल्कि ईर्ष्या यानी जेलसी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आपकी तरफ बहुत भारी नेगेटिविटी भेजी। ये एक तरह का साइकिक अटैक है जिसने आपको इमोशनली ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक नया मौका दे रहे हैं या देना चाहते हैं। 3 कप आपके गिरे हुए, चौथा कप आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए बादलों से एक हाथ निकला हुआ है, लेकिन आप उस पुराने दर्द में इतने खोए हैं कि उसे देख नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, निराश और हताश रहें, लेकिन आपको इस ट्रांस, जो आप एक ट्रांस में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा कुछ सुध बुध ही नहीं है आपको। यहाँ आपको जागना है, यहाँ आपको होश में आना है। अपनी ऑरा को साफ कीजिए, क्लिंस कीजिए, क्योंकि कोई जानबूझकर आपको मायूस देखना चाहता है और आप उसी एनर्जी में अभी बैठे भी हैं। तो आपको उठना है, अपने ऑरा को क्लिंस करना है। जो हुआ उसे आपको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी है।
9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपकी अंतिम लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है ये आपकी ज़िंदगी की, है ना। यहाँ पे आप अभी बहुत ही डिफेंसिव मोड में है, आपको डर है। यहाँ पे देखिए 8 लाठियाँ आपको दिख रही होंगी, आप एक लाठी पकड़ के खड़े हैं। आपको डर है कि कहीं दोबारा वार ना आपके ऊपर हो जाए। आपकी आंखों में वो शक, वो वहम आ गया है, और ये जायज़ भी है। जो आपके साथ बीती है ना, तो ये जायज़ है जो आपके साथ हो रहा है। यहाँ ब्लैक मैजिक या शत्रुओं की आपको अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके दुश्मनों ने भेजा है ना, तो उसको आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा महसूस होता होगा जैसे कोई आपको लगातार देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है, ऐसा भी आपको अगर महसूस हो रहा है, या आपकी जासूसी यानी स्पाइंग की जा रही है। आप एक यहाँ पे आपको ऐसा डर है कि कोई आपको देख रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी स्पाइंग चल रही है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये कार्ड एक चीज़ और भी बता रहा है कि ये कार्ड हार का नहीं है ना। यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है कि ये आखिरी इम्तहान है। आप घायल ज़रूर हैं, टूटे हुए ज़रूर हैं, दुखी ज़रूर हैं, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। शत्रु अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, अब उसके पास और कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पे आने वाले समय में आपकी बाउंड्रीज जो बहुत मजबूत रखनी होगी आपको। किसी पर भी आसानी से भरोसा मत कीजिएगा। ये कार्ड आपको एक चेतावनी भी दे रहा है। ये जो दौर ख़त्म होने वाला है, आप उस आखिरी पड़ाव पे हैं जहाँ बस थोड़ी सी हिम्मत और आपको दिखानी है। अगर मैं इस सारी रीडिंग का कंक्लूज़न दूं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल के आ रही है। दौलत की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया, उन्होंने आपके ज़मीर और रिश्ते का सौदा कर दिया, लेकिन यहाँ पे वक्त का पहिया घूम चुका है। आपके पास स्ट्रेंथ है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप एक योद्धा वॉरियर हैं। वो आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप नहीं टूटे। अपनी एनर्जी को क्लेंस कीजिए, आपके लिए एक गाइडेंस है। अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखें। जीत अंत में सच्चाई और इंसानियत की ही होगी। अपना ख्याल रखें, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से, और मजबूत बने रहें। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। जिसने जो कुछ भी किया आपके साथ, कर्मा उसने अपना बना लिया। थोड़े से और हम कार्ड्स देखेंगे कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। यानी आपको पैसे में किसी ने तोला है, पैसे का महत्व दिया है, पर यहाँ पे किसी ने ज़मीर बेच दिया है। किसी इंसान की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं इनको क्या कर्मा मिलेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरीके की हरकतें करने वालों को क्या कर्मा मिलेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इनसे जो इन्होंने सौदा किया था, यानी कि जो इन्होंने दौलत की चमक के आगे ज़मीर का सौदा भी इन्हें जो कम पड़ रहा था, इंसानियत शर्मसार हुई है। तो यहाँ पे जो ये काम नहीं करना चाहते थे, इंसानियत को इन्होंने ताक पे रख दिया, दौलत की चमक में खो गए, आपकी कदर नहीं की। तो अब इन्हें ईश्वर इनसे भर भर के मेहनत करवाने वाले हैं। इन्हें दंड के रूप में इन्होंने जितने भी पैसे कहीं से इंसानियत को बेच के इन्हें मिले होंगे, आपको ठुकरा के जो भी पैसे इन्हें मिले होंगे, ये पैसे इनसे छीन लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इनको जगल का पहले ही कार्ड आ गया, और ये जगल करते रहेंगे, और अब इन्हें पैसे तब मिलेंगे। इनके लिए यही सबसे बड़ी सज़ा है कि ये मेहनत करेंगे। जो इन्होंने शॉर्टकट अपनाया था, उससे यूनिवर्स बहुत खफा है। वक्त इनकी अब जम के परीक्षा लेने वाला है। वक्त इनका जम के अब इनको हराने वाला है। जो ये दूसरों को दौलत की चमक चकाचौंध में हराना चाहते थे, तो अभी इन्हें सारी दौलत इनकी छीनेगी। कहीं नुकसान हो सकता है, कहीं देखिए दौलत में इंसान अक्सर अंधा होता है, कहीं ऐसी जगह अपनी दौलत को इन्वेस्ट करेंगे
जहाँ पे इन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्यों? ये यूनिवर्स के कारण इन्हें कुछ लेसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे जी तोड़, तब तक ये तब तक ये दौलत यानी असली पैसे का महत्व नहीं समझेंगे, और आपको भी इनसे दूर ही किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ताकि ये किसी इंसानियत को शर्मसार ना कर सके दौलत के आगे। देखते हैं और क्या है। पेज ऑफ कप्स, देखिए कितना होशियार इंसान है ये। इसको इस समय हो सकता है कि डंडे भी पड़ रहे हों अच्छी तरीके से यूनिवर्स के, इन्हें अब मेहनत कर करके बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए इनके पैसे कहीं ना कहीं तो लॉस हो चुके हैं, कहीं बर्बाद हुए हैं, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कर्मा के रूप में ये मिला है। और ये क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को ये पहले भी जानते थे, ऐसा नहीं आपके पास कोई डिवाइन पावर है, ये चीज़ें इन्हें पहले भी पता थी, लेकिन इन्होंने फिर भी ऐसे कर्म किए। अब ये पैसे में जगल कर रहे हैं, इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, जिस कारण इन्होंने ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे, इंसानियत को शर्मसार किया, आपकी कदर नहीं की। तो अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि दौलत हमेशा नहीं रहती। अगर आदतें बुरी हैं तो दौलत चाहे जितनी भी हो किसी के पास, तो बर्बादी तो तय है। इनकी बर्बादी हुई है और ये अब आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। दूर से आपको देख रहे हैं कि आप, वक्त आपके साथ चल रहा है, आप दुखी ज़रूर हैं लेकिन आप हारे नहीं हैं, आप स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि आपके पास लौटा जाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका कर्ज या आपकी बद्दुआएं इनको लग गई हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा बर्बाद हो गया कहीं ना कहीं। और ये ऐसा सोचते हुए आपके पास आपको कोई ऑफर देंगे, कोई आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट वगैरह दे के फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सच्चाई यही है। तो यहाँ पे चलिए थोड़े से हम नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 8 नंबर। हाँ, तो शनि देव जी का बिल्कुल 8 नंबर यहाँ पे 8 नंबर 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे शनि देव जी के डंडे इनको पड़ रहे हैं अच्छे तरीके से। जितना ये रगड़ रगड़ के मेहनत करेंगे उतना ही इन्हें मिलेगा। शॉर्टकट करना इनको बंद करना होगा, इसलिए यूनिवर्स इनको भरपूर सज़ा दे रहे हैं। और यहाँ पे 10 नंबर और 2 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम मंथ देख लेते हैं। यहाँ पे 8th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2nd मंथ यानी फरवरी का मंथ, 9th मंथ, 4th मंथ और 10th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम कुछ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि क्या क्या किसी भी मंथ का। यहाँ पे 8 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है। तो अब हम आपके लिए एंजल से एक आंसर लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। यस, यहाँ पे यस का कार्ड है। इन्हें कर्मा मिल रहा है, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत होशियार रहना है, बहुत बुद्धिमानी से काम लेना है। यूनिवर्स आपको यही आगाह कर रहे हैं कि ये फिर से कोई नई चाल चल सकते हैं। तो यस का कार्ड इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं वो एकदम सच है, आपको इस पर यकीन करना चाहिए। और यूनिवर्स आपको बता रहे इस इंसान से सतर्क और सावधान रहना है कि आप जो कर रहे हैं अपना करते रहिए, क्योंकि ये अब यूनिवर्स के चंगल में फंस चुके हैं, निकल नहीं सकते। इन्हें भरपूर कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने लाइफ में इन्हें फिर से एंट्री देते हैं तो इनका कर्मा आपको भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो गलत फिर जो इनके साथ होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर अभी आप सेपरेशन में हैं तो आपको सेपरेट ही रहना होगा। ऐसे इंसान को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है। ये साफ साफ यहाँ पे निकल के आ रहा है। यस का कार्ड मतलब जैसे आप हैं अभी वैसे ही आपको रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले MKNJFPRC तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।